बड़वानी जिले के पाटी थाना अंतर्गत रामगढ़ किले में सेल्फी लेते नहीं गिरे खाई में दो युवक। योजनाबद्ध तरीके से बुलाकर खाई के पास ले जाकर दिया था धक्का। सीमेंट के पैसों का लेन देन का था विवाद, जो बना हत्या का कारण। दिनांक 31/8/2020 को शांतिलाल पिता गोपाल बारेला उम्र 28 साल निवासी गंधावल थाना पाटी का अपने दोस्त दिनेश पिता तिरला बारेला उम्र 25 साल निवासी डही जिला धार, बंटी उर्फ पिंटू पिता वेस्ता बारेला उम्र 22 साल निवासी डही घूमने के लिए रामगढ़ ले जाता है। साथ में अपने दोस्त वीरेन पिता हाजरिया बारेला उम्र 30 साल निवासी ग्राम बुधी तहसील पाटी को अपने साथ रामगढ़ ले जाता है और शांतिलाल निवासी गंधावल द्वारा दोपहर 4 बजे 100 डायल पर फ़ोन करके पुलिस को बताता है। खाई के पास स्थित दोस्त दिनेश और बंटी उर्फ पिंटू दोनों निवासी ढही सेल्फी लेते समय नीचे खाई में गिर गए। पुलिस द्वारा रामगढ़ में मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाश की जाती है, जहां पर दिनेश को एवं बंटी उर्फ पिंटू का शव घने जंगल में बहुत गहरी खाई होने से रात होने से नहीं मिल सका। अगले दिन दिनांक 1/9/2020 को सुबह पुलिस टीम के द्वारा जंगल में सर्च किया जाता है, जहाँ पर दिनेश एवं बंटी उर्फ पिंटू दोनों निवासी ढही का शव मिलता है। पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 58/2020 59/2020 धारा 174 के अंतर्गत कायम किए जाकर जांच में लिया जाता है। जांच के दौरान दोनों एक साथ सेल्फी लेते समय कैसे गिर गए एवं दोनों मृतक एक ही गांव ढही से क्यों गिरे एवं शांतिलाल निवासी गंधावल के द्वारा जो स्थान पर सेल्फी का बताया उस स्थान पर कुछ सेल्फी लेने जैसा कुछ नहीं था, तो वह इतनी खाई के पास सेल्फी लेने क्यों गए, उन्हें क्यों नहीं रोका गया। मामला शंकाप्रस्त होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री निमेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री RD प्रजापति महोदय, SDOP महोदया बड़वानी सुश्री रूपरेखा यादव के निर्देश में उक्त टीम सूक्ष्म जांच के लिए टीम गठित की गई, जिसमें थाना प्रभारी पाटी उप निरीक्षक संतोष सावले, चौकी प्रभारी बोकराटा पिंकी सिसोदिया, वैज्ञानिक अधिकारी FSL BS बघेल, फिंगरप्रिंट उप निरीक्षक वीरेंद्र बर्डे, तकनीकी टीम योगेश पाटिल, प्रभारी अरुण निरीक्षक रितेश खत्री, विशाल प्रधान आरक्षक अनिल दासोंदी, प्रधान आरक्षक दिलीप, प्रधान आरक्षक कृष्णा आड़े, प्रधान आरक्षक दिवान सिंह, आरक्षक प्रवीण पवन, आरक्षक सुरोश विजय, आरक्षक जयेश, आरक्षक संजय, आरक्षक मोहित, आरक्षक अशोक शामिल की गई गठित टीम के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच की गई, जिसमें तथ्य सामने आया कि घटना गिरने की दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की थी और शांतिलाल पिता गोपाल बारेला उम्र 28 साल निवासी गंधावल के द्वारा पुलिस को सूचना 100 डायल पर दोपहर 4 बजे दी गई। 4 घंटे बाद एवं शांतिलाल के दोस्त दिनेश एवं बंटी उर्फ पिंटू दोनों निवासी ढही खाई में गिरने के बाद शांतिलाल ने यह बात रामगढ़ में किसी को नहीं बताई और वापस अपने घर गंधावल आ जाता और दोपहर 2 बजे से 30 बजे तक अपने गांव गंधावल में घूमता रहता। फिर दोपहर 4 बजे वापस रामगढ़ पहुंचकर 100 डायल के ऊपर फ़ोन लगाता और शांतिलाल अपने बयानों में घटना दोपहर 2 बजे की होना बताता है और रामगढ़ में मौजूद रहना बताता है, जबकि जाँच में अन्य साक्ष्यों में शांतिलाल को गंधावल जाना बताया। जाँच के दौरान कुशल मुखबिर मामूर किए गए, जिनके द्वारा बताया गया कि शांतिलाल पिता गोपाल बारेला उम्र 28 साल निवासी गंधावल ग्राम टेमरिया तहसील डही जिला धार में पुल निर्माण कार्य में सुपरवाइजर का काम करता था। वहां पर 200 सीमेंट की बोरी शांतिलाल ने चुराकर बेचने के लिए अपने दोस्त दिनेश निवासी डही को बेचने के लिए दी थी और दिनेश ने 200 बोरी सीमेंट के 40,000 रुपये में बेच दी। शांतिलाल निवासी गंधावल द्वारा दिनेश निवासी डही को सीमेंट पैसे मांगने पर दिनेश निवासी डही का शांतिलाल निवासी गंधावल को धमकी देने लगा कि पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तूने वो सीमेंट की बोरी साइड से चुरा कर मुझे दी थी और तू बार बार मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं ठेकेदार को बोल दूंगा और वह तेरी पुलिस में रिपोर्ट कर देगा और तेरी नौकरी भी चली जाएगी। उक्त घटना में उक्त तथ्य सामने आए। पुनः बारीकी से शांतिलाल पिता गोपाल बारेला उम्र 28 साल निवासी गंधावल के साथ में रामगढ़ गए। उसके दोस्त वीरेन पिता हाजरिया बारेला उम्र 30 साल निवासी ग्राम बुद्धि के पुनी बारीकी से कथन लिए, जिसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते उसने बताया कि शांतिलाल निवासी गंधावल ने ग्राम टेमरिया की साइड से सीमेंट की 200 बोरी चोरी करके दिनेश को बेचने के लिए दी थी और उसने यह सीमेंट 40,000 रुपये में बेच दी थी और दिनेश शांतिलाल को पैसे नहीं दे रहा था, जिसके कारण शांतिलाल ने दिनेश और बंटी उर्फ पिंटू को रामगढ़ की खाई के पास से मेरे सामने धक्का दे दिया था और मुझे कहा कि यदि तूने कुछ बता तो किसी को बता, तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। शांतिलाल दिनेश बंटी उर्फ पिंटू को धक्का देते समय काफ़ी गुस्से में था। यदि मैं विरोध करने जाता तो शांतिलाल मुझे भी धक्का देता। संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद शांतिलाल पिता गोपाल बारेला उम्र 28 साल निवासी गंधावल से पुनः बारीकी से वैज्ञानिक तकनीकी मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते अपना जुर्म स्वीकार किया। संपूर्ण जाँच से आरोपी शांतिलाल निवासी गंधावल थाना पाटी पर अपराध क्रमांक 288/2020 धारा 302 201 506 भारतीय दंड विधान का दिनांक 19/10/2020 को अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी शांतिलाल पिता गोपाल बारेला उम्र 28 साल निवासी गंधावल को गिरफ्तार किया गया। उक्त हत्याकांड का खुलासा करने में गठित टीम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग
रामगढ़ के किले से नीचे गिर गए हैं और उनकी बॉडी मिल नहीं रही है। काफ़ी चैलेंजिंग था उनके दोनों को शवों को बरामद करना। उस समय काफ़ी कोहरा था, घना जंगल है और बहुत ही स्टीप स्लोप है, फिसलनदार। यहाँ पे पुलिस को भी ऊपर नीचे होने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उस परिस्थितियों में वहाँ पे आगे की कार्रवाई करते हुए मृतकों को शवों को बरामद किया गया और पूरा घटनाक्रम शुरू से ही बड़ा संदिग्ध किस्म का था, क्योंकि वहाँ पे शुरुआती विवेचना में ये समझ में आ गया था कि यहाँ से सेल्फी लेने के चक्कर में कोई नीचे नहीं गिर सकता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब पूछताछ करी गई तो आरोपी द्वारा अपने जुर्म को कबूला गया और उसके द्वारा उन दोनों को धक्का दिया गया। फिर उसमें जो कारण समझ में आए हैं वो ये है कि आरोपी एक सुपरवाइज़र था और वो सीमेंट बैग की चोरी किया करता था। इस संबंध में मृतकों को जानकारी थी और उनका आपस में लेन देन भी था। तो ये मामला ना उजागर हो जाए, इसी डर से उसने उन दोनों को वहाँ घूमने के लिए बुलाया पूर्व योजना के तहत, और फिर वहाँ पे स्पॉट पर ले जाके उनको तत्काल जो है बारी बारी से उन दोनों को नीचे धक्का दे दिया। इसमें पार्टी पुलिस ने गहन विवेचना करते हुए अच्छी सफलता हासिल करी। उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।